अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स को कैसे अराउंड द अर्थ घुमाया जाता है, कैसे उनकी वेलोसिटी गेन की जाती है कि वो फॉल ना करे जमीन की तरफ। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी उनमें ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस किया जा सकती है कि उन स्पेस शिप्स को कैसे रहने के काबिल बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना कोई भी चीज जो है वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर फ्री फॉल गिरने लग जाएंगे यानी फ्री फॉल हो जाएगा सब कुछ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द ग्रेविटी प्रोवाइडेड बाय रोटेटिंग द कैबन ऑफ द स्पेसशिप अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। कि हमारे पास एक कैबिनेट को स्पेसशिप के कैबिनेट को अराउंड इन ओन एक्सिस कि अपने ही एक्सिस में घुमाया जाए, तो जितनी तेजी से घूमेगा वो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी को जनरेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इन अ ग्रेविटी फ्री सैटेलाइट देयर विल बी नो फोर्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द सैटेलाइट्स आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। कि अगर उस सैटेलाइट पे उस स्पेसशिप पे ग्रेविटी नहीं है तो हर चीज वेटलेसनेस में आ जाएगी। एवरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, यानी वो खुद ब खुद तैरना शुरू कर देगा। विच मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए, इस पर ओवरकम होने के लिए, इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टर्म ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएटेड इन सैटेलाइट। दिस इज डन बाय रोटेटिंग द स्पेस स्टेशन कैबन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि उसको अपने एक्सिस के गिर्द ही स्पेस स्टेशन को रोटेट कराया जाता है और आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट की जाती है रहने के काबिल बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। स्पीड तो हमने फाइंड कर ली थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी कि जिसके तहत उसको घुमाया जा सके। इतनी फ्रीक्वेंसी से उसको घुमाएंगे तो इतना हमारे पास उसके ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। कह रहे लेट अ कैबन ऑफ अ स्पेस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स आउटर रेडियस इज r एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। कि ये हमारे पास का आउटर रेडियस जो है ऐसे ओमेगा के तहत घूमेगा। यहां पर इसकी एक्चुअल ये ओमेगा यानी कि एंगुलर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास रेडियस r के तहत ये घूमेगा। तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। हमने पढ़ा हुआ है f अलग कर लें, f इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई आ जाएगा। अब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ac हमने पढ़ा था, ac इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r ऐसे लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? हमने v की जगह पर v इक्वल टू r ओमेगा यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास v इक्वल टू r ओमेगा है। इसकी जगह पर पुट कर दे ac इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्क्वायर ले लेंगे, यानी स्क्वायर है ऊपर तो हमारे पास r से r कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ac इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा अलग कर लें, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा a ओवर c स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, f इक्वल टू ओमेगा की जगह पर ac ओवर r और 2 पाई वैसे का वैसे ओवर में, तो 1 ओवर 2 पाई g ओवर r, यानी कि ac एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यानी कि ac इक्वल टू g के, तो इसकी जगह पर हम g पुट कर सकते हैं 1 ओवर 2 पाई g ओवर r। ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी निकल आई है। कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी फ्रीक्वेंसी से घूमेगा उसके लिए हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ यानी r हमारे पास क्या होता है? r प्लस h, यानी अर्थ रेडियस का अर्थ का रेडियस प्लस हाइट, जितनी हाइट पर वो मूव कर रहा है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने कि हमारे पास कितनी होती है। लेट्स सपोज अर्थ के लिए हमारे पास g की कीमत क्या होती है? 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और 1 ओवर 2 पाई हमें जानते हैं ये कांस्टेंट है। तो हम यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी की। आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो है
कैलकुलेट करके उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हमारे पास है आर्टिफिशियल ग्रेविटी टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।